साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक सिस्टम और उसके 3 टाइप्स, दैट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, हम लोगों ने कवर किया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर एंड करते वक्त मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के जो है 2 ब्रांचेस है, इकोनॉमिक्स के जो है 2 ब्रांचेस है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ये वर्ड कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, और मैक्रो ये वर्ड कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। दोनों भी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से ही लिया गया, बट फर्क इतना है कि मैक्रो को ग्रीक में मैक्रोस बोलते थे, MAKROS, एंड ओके, मैक्रोस को क्या बोला जाता था, मैक्रो को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता था, मैक्रोस, और माइक्रो को क्या बोला जाता था, माइक्रोस, दैट इज MIKROS, माइक्रोस। तो याद रखिए दोस्तों, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में यहां तक कवर करके हमने लेक्चर को क्या किया था, एंड किया था। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये देखेंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या क्या कंसेप्ट्स कवर करने हैं ये हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, विल गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर, ये कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं वापस, दी वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, जिसको क्या बुलाया जाता था, दैट इज, जैसे कि मैंने बताया क्या बोला जाता था, माइक्रोस। ओके, ग्रीक में माइक्रो को क्या बोला जाता था, माइक्रोस, जिसका मतलब है which means very importantly that is small. ओके, दैट इज क्या, स्मॉल। यस दोस्तों, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, दैट इज MIKROS, माइक्रोस, विच मीन्स व्हाट, स्मॉल। और एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करना है, देखिए वो भी बता देता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, ओके, जैसे कि बताया है स्मॉल। अब होल नेशन में, पूरे कंट्री में एक आदमी का स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, very importantly, that is it studies individual behavior. Okay, not individual behavior, individual economic behavior. ओके स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। ओके, क्योंकि माइक्रो मतलब क्या है, स्मॉल, और इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर बोला तो एक आम आदमी का, एक सिंगल पर्सन का बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इन शॉर्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, मतलब जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल के बेस पे रहेगा। किसके बेस पे रहेगा स्टूडेंट? इंडिविजुअल के बेस पे। तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या बोला जाता है? तो वापस एक बार बोलता हूं, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज माइक्रोस विच मींस स्मॉल। तो याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। यस स्टूडेंट, अब मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताता हूं दोस्तों। ओके, चल, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे। किसने दिया है सबसे पहला, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज, ध्यान दीजिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू के.ई. बॉल्डिंग। अब के.ई. बॉल्डिंग कौन है? एक इकोनॉमिक्स है। के.ई. बॉल्डिंग कौन है? एक इकोनॉमिक्स है। अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 3 के टॉप में। ओके, जो डेफिनेशन हम कवर कर रहे हैं ये आपको कहां देखने को मिलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज पेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज पेज नंबर 3 पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखने को मिलेगा, विच इज गिवन बाय के.ई. बॉल्डिंग। तो क्या बोला है, मैं वो डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ particular, microeconomics is a study of particular firms. ओके, पर्टिकुलर मतलब क्या है? सिंगल फर्म। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? सिंगल फर्म, कॉमा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, मतलब सिंगल हाउस होल्ड्स। पर्टिकुलर फर्म बोला तो सिंगल फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स बोला तो सिंगल हाउस होल्ड्स, कॉमा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल प्राइजेस। इंडिविजुअल प्राइजेस बोला तो किसी एक कमोडिटी का प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल प्राइस। किसी एक कमोडिटी के प्राइस को हम बोलते हैं इंडिविजुअल प्राइस, कॉमा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेजेस। यह भी बोला गया है कि एक आम आदमी का वेजेस को क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। साथ ही साथ ओके, ही ऑल्सो स्टडीज individual incomes. Okay, he also studies what? Individual income. Individual बोला तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि एक आम आदमी को किधर किधर से इनकम आता है, ये कौन स्टडी करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम एंड further individual industries, इंडिविजुअल इंडस्ट्री बोला तो सिंगल इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। एंड द लास्ट वन इज पर्टिकुलर कमोडिटीज। ओके स्टूडेंट्स,
तो याद रखना है, अकॉर्डिंग टू के.ई. बॉल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसका, एक पर्टिकुलर फर्म्स का, दैट इज इंडिविजुअल फर्म का, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, दैट इज इंडिविजुअल हाउस होल्ड, देन इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो बेसिकली मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, और ये चीज साबित हो गया के.ई. बॉल्डिंग का डेफिनेशन से, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट microeconomics given by के.ई. बॉल्डिंग। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से एक बार बोलता हूं, द वर्ड माइक्रो is derived from Greek word that is micros, M-I-K-R-O-S, that is micros, जिसका मतलब क्या है, small, okay? और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, याद रखना दोस्तों, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी स्टडी करेगा वो सब इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेगा, ओके? और डेफिनेशन में भी यही बताया, अकॉर्डिंग टू के.ई. बॉल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, म्हणजे इंडिविजुअल फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल बोला तो सिंगल, एंड इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो कीप इन योर माइंड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओनली इंडिविजुअल। यस बच्चों, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बच्चों? आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, इसीलिए मैं ये रफ करता हूं, ओके? अगर आपको नोटबुक में नोट डाउन करने का रहेगा तो आप वीडियो को देखकर पॉज करके इस कंसेप्ट को नोटबुक में लिख सकते हो, ओके? अभी जो मैं कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, ओके, मैं अभी टाइटल दे देता हूं, ये भी आपको पेज नंबर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, द न्यू कंसेप्ट जो हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये जाना, जो आपको पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या है। देखिए, हम मैं रीड भी करता हूं, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल, और डेफिनेशन में भी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, इंडिविजुअल प्राइस का, इंडिविजुअल वेजेस का, इंडिविजुअल इनकम का, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का, एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। अब हम लोग पेज नंबर 3 में कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम पहला कंसेप्ट जो कवर करने वाले हैं, दैट इज क्या है, वांट्स। जो पहला कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं, दैट इज वांट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यस बच्चों, जो अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला कंसेप्ट का नाम है वांट एंड इट्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस बच्चों, अब सबसे पहला पॉइंट, किसी को भी पूछो वांट का मतलब क्या है, साधारण शब्दों में मैं किसी भी एक सामान्य आदमी को जो एजुकेटेड है उसको मैं अगर पूछता हूं कि वांट मतलब क्या है, तो जवाब क्या आएगा, जरूरत, दैट इज नीड्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इन सिंपल वर्ड्स
In simple words, wants refers to, क्या बोलेंगे, नीड्स। ओके, साधारण शब्दों में अगर वांट्स किसी को पूछा जाएगा, सिंपल वर्ड्स में अगर वांट्स किसी को पूछा जाएगा कि बाबा भाई वांट्स मतलब क्या है, तो कोई भी मुझे जवाब क्या देगा कि वांट्स का मतलब क्या है, सर जरूरत है, दैट इज नीड्स। तो सिंपल वर्ड्स में वांट्स रेफर्स टू व्हाट, नीड्स। ओके, एक जरूरत किसी इंसान की, उसको हम क्या बोलेंगे, वांट्स। बट वांट्स को सही मायने में प्रॉपर तरीके से जो है डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में। इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, want refers to lack of satisfaction। ओके बच्चों, सिंपल वर्ड्स में wants को बोला जाता है नीड्स, दैट इज जरूरत, और इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में wants को क्या बोला जाता है, लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन। बरोबर है, दैट इज सॉरी लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन। इन शॉर्ट क्या बोला है, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज want refers to feeling, okay, wants refers to feeling of lack of satisfaction। यस बच्चों, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज wants refers to what, feeling of lack of satisfaction। बराबर है। अपनी जरूरतें कब अराइज होती है, अपने को कोई भी चीज का जरूरत कब पड़ता है, जब हम वो चीज से सेटिस्फाइड है तब जरूरत पड़ता है, या जब हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो यस, आंसर इज व्हाट, कि कोई भी चीज का जरूरत कब होता है, जब हम वो चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। तो वांट्स का मतलब इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में भावना, दैट इज व्हाट, फीलिंग, कि मेरा जरूरत अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास टू व्हीलर है, ठीक है, मेरे पास एक टू व्हीलर है, बट फिर भी मैं एक नया टू व्हीलर ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मैं जो पहले टू व्हीलर लिया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं है। और कभी भी ध्यान में रखो बच्चों, कोई भी इंसान को पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है। ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, उस फीलिंग को इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वांट्स। इसीलिए क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज wants refers to feeling of lack of satisfaction। अगर एक इंसान पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, अब उसको कोई भी चीज का जरूरत नहीं है, तब अपन ऐसा मान सकते हैं कि उसको कोई भी चीज का जरूरत नहीं है। बट जब एक इंसान की लाइफ में चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अपना वांट्स क्या है, रेज होएगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, yes or no students? तो in economics language wants refers to what, feeling, that is भावना of that क्या, lack of satisfaction, कि हम लोग पूरी तरीके से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ह्यूमन कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होता। यही फीलिंग कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, किसको रेज करता है, wants को। So in simple words, wants refers to needs
किसी को भी पूछेंगे आप तो वो क्या बोलेगा कि wants मतलब क्या है, नीड्स, बट इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोला है, wants मतलब एक फीलिंग कि एक ह्यूमन satisfied नहीं है, that is feeling of lack of satisfaction. yes बच्चों, that is the meaning of what wants. अब हम लोग देखेंगे कि there are two reasons, okay, there are two reasons. yes बच्चों, ध्यान दीजिए, two reasons of increase in wants या फिर two reasons of growing wants of human. ओके, देयर आर टू रीजंस क्यों इंसान का वॉन्ट्स ग्रो होते जा रहा है. देयर आर टू रीजंस कि इंसान का वॉन्ट्स दो रीजन के वजह से ग्रो होते जा रहा है. सबसे पहला रीजन है डिजायर. डिजायर बोला तो जो वीडियो आप देख रहे हैं यह हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है. अगर आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं.